गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਫਲਿਪ ਫਲॉप यूज़ करीदा। सेम एज इट इज़ अगर आप 2 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स यूज़ करते हैं। अगर आप n बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर करानी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ n ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स यूज़ करीदी है। सेम एज इट इज़ अगर आप ग्रुप ऑफ बिट्स स्टोर कराने हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर है? एंड ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज नॉन एज रजिस्टर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो रजिस्टर्स आप पढ़े हैं कि 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर्स होंगे ने। फर्स्ट इज़ SISO, सेकेंड इज़ SIPO, थर्ड इज़ PIPO एंड फोर्थ इज़ PISO। मीनस SISO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ डेटा एंटर करवाना, डेटा इनपुट करवाना है वो 1 बिट करके डेटा इनपुट करावांगे ਤੇ ਜਿਹੜਾ डेटा आउट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डेटा रिट्रीव करना है, आउटपुट रिट्रीव करनी है उदों भी 1 बिट करके ही वो रिट्रीव होएगी। क्लियर है? हुण सैकेंड है SIPO। SIPO का मतलब की है कि जो डेटा आप इंसर्ट करना है उदों तो 1 बिट करके आप इंसर्ट करावांगे, एक बिट इंसर्ट करावांगे। तो जो डेटा आप आउट करवाना है उदों आप उन्होंने पैरेलली आउटपुट रिट्रीव कर सकते हैं। मीनस मल्टीपल बिट्स एक मूवमेंट से आप रिट्रीव करा सकते हैं। क्लियर है? सेम एज इट इज़ अगलियां 2 टाइप्स ने। फर्स्ट थर्ड इज़ PISO ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਆਊਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਟਸ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ। ਦੈਨ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰੀਵਲ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬਿਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ PIPO। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੈਰਲਲ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਆਊਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਟਸ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਟਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ SISO। ਇਟ ਮੀਨ ਸੀਰੀਅਲ ਇਨ ਸੀਰੀਅਲ ਆਊਟ ਸ਼ਿਫਟ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ 1 ਬਿਟ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? तो जो आप आउटपुट लैनी है वो भी 1 बिट करके ही आउटपुट आएगी। क्लियर है? इस चीज़ को आप कहते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। क्लियर है? हम सब तो पहला की करा इनू डिज़ाइन करांगे बाय यूजिंग D टाइप फ्लिप फ्लॉप। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ तो 4 ਬਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 4 ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ D ਟਾਈਪ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ सिंगल इनपुट एंटर करवाई दी। ठीक है? जिमें ये आ गया D0, D1, D2, D3। दैन आउटपुट आ गई Q0, Q1, Q2, Q3। क्लियर है? दैन आप नैगेटिव एज लॉक प्रोवाइड की सारे फ्लिप फ्लॉप्स नू। वेरी क्लॉक। क्लियर स्टूडेंट्स? हुण ये देखो कि अगर ये मैं 4 फ्लिप फ्लॉप्स अगर यूज़ कर रही हाँ, कि फ्लिप फ्लॉप्स ने D टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर है बच्चे? हुण पहले फ्लिप फ्लॉप की जी आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट हो जाएगी। सेम एज इट इज़ थर्ड की आउटपुट सैकेंड लई इनपुट बन जाएगी। सैकेंड की इनपुट आउटपुट फर्स्ट की इनपुट बन जाएगी। क्लियर है? सो आप इतने की कर दिता, जॉइन कर दी यदी आउटपुट नू यदी इनपुट के नाल कनैक्ट कर दिता। सेम एज इट इज़ बाकियां दा कीता। क्लियर है जी? हुण आप सपोज करो कि अगर इनफॉर्मेशन अगर शिफ्ट करवानी है वो हैगी है 1101।
क्लियर है बच्चे, 1101 सो आप स्टार्ट करांगे LSB टू MSB मीनस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हुण इस टाइम सारी इंफॉर्मेशन है 1101। क्लियर है। सब तो पहले आप फर्स्ट बिट नू शिफ्ट करावांगे। हुण D3 दी हाँ अगर इहदा ट्रुथ टेबल वेखिए हुण इहदे विच देखो एक तो होगी साडी क्लॉक, ठीक है। फिर आ गई साडी इनपुट्स D3 D2 D1 D0, देन आ गई साडी आउटपुट Q3 Q2 Q1 Q0। क्लियर है। फिर ये आप देखेंगे कि अगर तो साडी क्लॉक 0 है, क्लियर है, इट मीनस कि साडी जी साडा सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। सो सारा की आ जाएगा 0 कि इनपुट भी 0 आ गई तो आउटपुट भी साडी 0 आ गई। अगर क्लॉक साडी 1 है, ठीक है जी, अगर क्लॉक 1 है तो हुण पहली गल कि आप कोई अगर साडी क्लॉक 0 है इट मीनस कि सारी जगह पर की पिया होएगा साडा 0 कि आप 0 एंटर कराई तो 0 ही आउटपुट आएगी। D2 भी 0 है तो Q2 0 हो जाएगा, D1 0 है तो Q1 0 हो जाएगा, तो सेम एज इट इज़ D0 0 तो उस तरीके ना Q0 भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। हुण सब तो पहला आप जो आप बिट्स ट्रांसफर कराने हैं शिफ्ट कराने अपने फ्लिप फ्लॉप्स के विच सब तो पहला कि बिट ट्रांसफर होएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कि है 1, ठीक है। इट मीनस इतने की होएगी D3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है। बाकी जगह पे सेम एज इट इज़ 0 ही रहेगा। अगर D3 की वैल्यू अगर D3 की वैल्यू 1 है मीनस इनपुट 1 है आउटपुट की आएगी वो 1 आएगी। क्लियर है। D2 दी इनपुट इस टाइम 0 है आउटपुट की आएगी 0 आएगी। D1 दी इनपुट 0 है आउटपुट की आएगी 0 आएगी। D0 दी इनपुट 0 है आउटपुट की आएगी 0 आएगी। क्लियर है। सो आप इतने लिख लें कि D3 इनपुट की आ रही साडी 1 आ रही है और कोरस्पोंडेंस साडी Q3 मीनस वो आउटपुट कितनी आ गई 1 आ गई। तो बाकी D2 भी 0 है तो Q2 भी 0 है, D1 भी 0 है तो Q1 भी 0 है, D0 भी 0 है तो Q0 भी 0 है। क्लियर है बच्चे। हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट बिट केड़ी है 0 बिट। क्लियर है। हम आप करांगे जो 0 बिट आप ट्रांसफर करानी है इट मीनस कि D3 की वैल्यू कितनी होगी साडी 0 होगी। क्लियर है। D3 अगर साडा 0 है Q3 आप Q3 की वैल्यू कितनी सी 1 सी, Q3 कितने शिफ्ट हो गया D2 इट मीनस इतने D2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है। हुण इन्हां दियां सारियां आउटपुट्स हुण Q3 की वैल्यू D2 की वैल्यू साडी 1 है, D1 की वैल्यू साडी 0 है, D0 की वैल्यू साडी 0 है। क्लियर है। सो अगर D3 0 है तो Q3 भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर D2 1 है तो Q2 की आएगा 1 आएगा। अगर D1 0 है तो Q1 0 आएगा। अगर D0 0 है तो Q0 भी 0 आएगा। क्लियर है। इन्हें लिख लेने हैं कि सैकेंड क्लॉक पल्स से D3 साडा 0 है तो Q3 भी 0 है, D2 1 है तो Q2 1 है, D1 0 है Q1 0 है, D0 0 है एंड Q0 भी 0 है। क्लियर है। ठीक है जी। और नेक्स्ट बिट आ गई। नेक्स्ट बिट केड़ी है 1। हुण ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ D3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ 1 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ Q3 ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ Q3 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗਾ, Q3 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ Q3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ D2 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ Q3 0 ਹੈ तो इस टाइम D2 0 हो गया। क्लियर है। हुण अगर Q2 1 है ਉਹਦੀ आउटपुट D1 की इनपुट बन गई है। इट मीनस कि Q2 अगर 1 है तो D1 हुण 1 हो जाएगा। हुण अगर Q1 इत्थे 0 है तो D0 भी D0 साडा 0 हो गया।
क्लीयर है। हुण आउटपुट देखते हैं। हुण D3 इज इक्वल्स टू 1, सो Q3 इज इक्वल्स टू 1। आउटपुट की आ गई 1। अगर D2 साडा 0 है तो Q2 की हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर D1 साडा 1 है तो Q1 साडा 1 हो जाएगा। अगर D0 0 है तो Q0 साडा 0 हो जाएगा। सो लिख लेने हैं कि क्लॉक 3 उत्ते D3 1 है तो Q3 1 हो गया। D2 0 है, Q2 0 हो गया। D1 1 है, Q1 1 हो गया। तो D0 0 है तो Q0 भी 0 हो गया। क्लियर है जी। हुण नेक्स्ट बिट केड़ी है 1, सो D3 आ गया साडा 1। क्लियर है। यदि आउटपुट Q3 दी आउटपुट Q3 दी आउटपुट D2 दी इनपुट बन गई, इट मीनस कि इत्थे 1 आ गया। D2 1 ਦੇ इक्वल हो गया। हुण Q2 दी आउटपुट Q2 दी आउटपुट D1 दी इनपुट बन गई, इट मीनस इत्थे की आ गया 0 आ गया। Q1 साडा 1 है तो D0 साडा 0 सीगा। हुण Q1 दी आउटपुट D0 दी इनपुट बन गई, इट मीनस कि इत्थे इत्थे की आएगा D0 साडा 1 हो गया। क्लियर है। हुण आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट की आती है। हुण अगर D3 साडा 1 है तो Q3 की आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर D2 1 है तो Q2 की आ जाएगा 1 आ जाएगा। D0 साडा 0 है तो Q1 की D1 साडा अगर 0 है तो Q1 की आएगा 0 होएगा। D0 अगर 1 है तो Q0 की हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इत्थे लिख लेंगे हैं कि 4th क्लॉक पल्स दे उत्ते D3 1 है, Q3 1 हो गया। D2 1 है, Q2 भी 1 हो गया। D1 0 है तो Q1 0 हो गया। D0 1 है तो Q0 1 हो गया। हुण अगर सपोज करो आपां SIPO डैट मीनस सीरियल इन पैरेलल आउट का कंसैप्ट पढ़ रहे होंगे तो हुण तक सानू आउटपुट अपनी मिल जानी है, क्योंकि पैरेलल ही आपां रिट्रीव कर रहे हैं तो फिर चारों बिट्स के उत्ते सारे को डेटा मिल जाना ही 1101 यही डेटा सीगा पर शिफ्ट करवा रहे हैं 1101। क्लियर है। सो ये सानू डेटा मिल जाना है, बट सानू ये डेटा किवें चाहिदा वा सीरियल ऑर्डर दे विच। इट मीनस कि 1 बिट एट लास्ट मूवमेंट। इट मीनस कि जिहड़ा लास्ट फ्लिप फ्लॉप साडा Q0 है, इस फ्लिप फ्लॉप तो सानू सारियां बिट्स चाहिए ने। मीनस 1 करके आप अपनी इत्थे बिट्स नू शिफ्ट कराना है। इस टाइम साडी 1 बिट साडी शिफ्ट हो गई है किहड़ी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लास्ट जी 1101 सीगा साडा 1101 सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। Q0 तक साडी 1 पहुँच गई है। ठीक है ना। Q0 तक साडा 1 पहुँच गया। हुण आपां 011 ये भी चीज ये वाली बिट्स भी आपां Q0 तक पहुँचानियां शिफ्ट करानियां दैन रिट्रीव करनी है। क्लियर है जी। हुण आपां हुण की करांगे कि इस टाइम D3 की वैल्यू कितनी है 1 सीगी। हुण आपां इहनूं कर दांगे 0। ठीक है। D3 साडा 0 हो गया। Q3 साडा 1 सीगा। हुण Q3 दी आउटपुट D2 दी आउटपुट इनपुट हो गई। इट मीनस D2 की हो गया साडा 1 हो गया। Q2 हुण D2 Q2 दी आउटपुट कितनी है 1 है। हुण ये शिफ्ट कित्थे हो गई D1 को। इट मीन हुण D1 साडा 1 हो गया। हुण Q1 दी आउटपुट D0 दी इनपुट बन रही। अगर Q1 साडा 0 है तो D0 की हो जाएगा साडा 0 हो जाएगा। क्लियर है। हुण आउटपुट्स देखते हैं कि D3 अगर 0 है तो Q3 भी 0 हो गया। D2 अगर 1 है तो Q2 साडा 1 हो गया। D1 अगर 1 है तो Q1 साडा 1 हो गया। D0 अगर 0 है तो Q0 साडा 0 हो गया। ठीक है जी। हम लिख लेते हैं कि 5th क्लॉक पल्स पे D3 0 है तो Q3 0 हो गया। D2 1 है Q2 1 हो गया। D1 1 है Q1 1 हो गया। D0 0 है Q0 साडा 0 हो गया। क्लियर है। हुण नेक्स्ट क्योंकि हुण डेटा तो साडे कोल शिफ्ट कराने लई है नहीं, बट आपां जिहड़ा डेटा फ्लिप फ्लॉप से इस टाइम स्टोर कराया उन्होंने आपां शिफ्ट कराना है। इट मीनस उन्होंने रिट्रीव करने का टाइम है। इट मीनस कि आपां की करी जावांगे कि 0 ट्रांसफर करी जावांगे जिन्नी देर तक सानू सारा दा सारा डेटा Q0 तक नहीं मिल जाता। क्लियर है। हुण फिर हुण
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ D3 ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 0 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ Q3 ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ D2 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ, ਮੀਨਸ D2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 0 ਹੋ ਗਈ। Q2 ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ D1 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ Q2 1 ਹੈ ਤਾਂ D1 ਸਾਡਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ Q1 ਸਾਡਾ 1 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ D0 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ D0 ਸਾਡਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ D3 ਅਗਰ 0 ਹੈ तो Q3 ਕੀ ਆ ਜਾएगा, 0 आ जाएगा। अगर D2 0 है तो Q2 साਡਾ 0 हो गया। D1 अगर 1 है तो Q1 साਡਾ 1 हो गया। D0 अगर 1 है तो Q0 साਡਾ 1 हो गया। ठीक है जी। क्लॉक पल्स तो लिख लेने हैं कि 5th क्लॉक पल्स से 6th क्लॉक पल्स से D3 0 है तो Q3 0 हो गया। D2 0 है तो Q2 भी 0 हो गया। D1 1 है, Q1 साਡਾ 1 हो गया। D0 1 है तो Q1 भी 1 हो गया। क्लियर है। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 0 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ D3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 0 ਇਨपुਟ ਕਰਵਾਈ, Q3 ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ D2 को शिफ्ट हुई, इट मीन्स कि Q3 ਦੀ 0 D2 ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ, ਮੀਨਸ D2 ਸਾਡਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। Q2 ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ D1 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ D1 ਸਾਡਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ Q1 ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ D0 ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਬਣ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ Q1 ਅਗਰ 1 ਹੈ तो D0 ਸਾਡਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। क्लियर है। ਹੁਣ आउटपुट्स लिख लेते हैं। अगर D3 0 है तो Q3 0 हो गया। D2 अगर 0 है तो Q2 साਡਾ 0 हो गया। D1 अगर 0 है तो Q1 साਡਾ 0 हो गया। D0 अगर 1 है तो Q0 साਡਾ 1 हो गया। क्लियर है। लिख लेते हैं कि 7th क्लॉक पल्स से D3 0 है तो Q3 भी 0 हो गया। D2 0 है तो Q2 भी 0 हो गया। D1 0 है तो Q1 भी 0 हो गया। D0 1 है तो Q0 साਡਾ 1 हो गया। इट मीनस कि हुण इत्थे सानू सारा डेटा साਡਾ मिल गया। देखो यही डेटा सीगा 1101 सानू डेटा मिल गया। क्लियर है। इस तरीके नाल आपां सीरियल इन सीरियल आउट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं।